नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। आज बात छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन में जुटी कांग्रेस को लेकर, जहां नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई और कांग्रेस ने देश भर में अपने संगठन सृजन अभियान की रफ्तार इस बैठक के बाद तेज कर दी है। यहां महाअभियान के तहत अब हाईकमान ने सभी प्रदेश इकाइयों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगले 15 से 30 दिनों के भीतर जिला और ब्लॉक स्तर की सभी नियुक्तियां अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने इसे लेकर कांग्रेस पर आंतरिक बिखराव करार देते हुए तंज भी कसा है। यहाँ देखना यह होगा कि क्या ये संगठनात्मक बदलाव आगामी चुनाव में कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो पाएगा। ढूंढेंगे इन सवालों के जवाब, उससे पहले एक नजर बयानों पर। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में जिला एवं शहर अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और आने वाले दिनों में नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की एक ट्रेनिंग कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में होगा, जिस ट्रेनिंग कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी और वरिष्ठ नेताओं के द्वारा नए जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, संगठन की रणनीतियों के बारे में बताया जाएगा और शायद सरकार के कुशासन के खिलाफ और मोदी की गारंटी जो जुमला साबित हो गई है, उसके खिलाफ जनता की लड़ाई किस रणनीति के साथ लड़ा जाएगा, उसकी यहाँ पर रणनीति तय होगी और संगठन मजबूती के साथ भाजपा के कुशासन, वादा खिलाफी और इनके द्वारा फैलाए जा रहे वमनस्ता का जवाब मजबूती के साथ देगा। इनको प्रशिक्षण देना चाहिए, बहुत जरूरी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण लेना चाहिए, अनुशासन का, संगठन कैसे चलाने हैं, समाज के साथ कैसे व्यवहार करना है, सरकार को कितना सहयोग देना है, कैसे सहयोग देना है, इसके बारे में प्रशिक्षण इनको मिलना चाहिए। तभी तो विपक्ष जो है अपनी मुख्य भूमि में आएगा। अभी तो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। जैसे बैलगाड़ी में कोई दो बैल को फांदे तो एक बैल इधर खींचता है, एक बैल इधर खींचता है। उस तरह से कांग्रेस की दिशा भी दो धाराओं में चल रही है, कई धाराओं में चल रही है और आने वाले समय में कांग्रेस से क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रशिक्षण दें, अच्छी बात है, लेकिन प्रशिक्षण देगा कौन, ये समस्या है। और जिस तरह से संगठन सृजन को लेकर कांग्रेस लगातार जुटी हुई है, कांग्रेस प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है संगठन और सुदृढ़ मजबूत हो और संगठन आगे बढ़े। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक सोनी जी हमें भाजपा से ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। आलोक जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए, कांग्रेस संगठन सृजन के अभियान को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन जो है बार बार जो है अगर हम एक वाहन के तौर पर बात करें तो गियर चेंज करने की जरूरत कांग्रेस के नेतृत्व को लगातार पड़ रही है। हर बार कहा जाता है कि देखिए आपके पास इतनी डेडलाइन है, इस तक आप नियुक्तियां कर दीजिए कांग्रेस में, संगठन को और आपको जो है सुदृढ़ मजबूत बनाना है। आखिर कहां कमी रह रही है आलोक जी? विनय जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको मेरा नमस्कार। देखिए, जहां तक कांग्रेस के संगठन की बात की जाए तो जब से इस संगठन में परिवारवाद और एक परिवार के चरणवंदन की जो प्रक्रिया है वो जारी है, तब से ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि कौन सबसे ज्यादा चरणवंदन कर सकता है, कौन सबसे ज्यादा चमचागिरी कर सकता है, कौन सबसे ज्यादा तीमारदारी कर सकता है। तो ये जब स्थिति परिस्थिति यदि किसी पार्टी में होती है, जब आप केवल चापलूसी करने को, परिक्रमा करने को जो है पार्टी का मूल ध्येय वाक्य बना लेते हैं जब नेताओं जो है पार्टी के, तो यही स्थिति कमोबेश होती है। और आज जो अव्यवस्था का जो आलामात देख रहे हैं आप कांग्रेस में कि कई धड़ों में बटा हुआ है, छत्तीसगढ़ नहीं, ये केवल हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन पूरे भारतवर्ष के तमाम राज्यों में, चाहे आप पंजाब कह ले, चाहे कर्नाटक कह ले, चाहे आंध्र, चाहे झारखंड, जहां जहां पर भी इनकी सरकार है या संगठन के इन्होंने जो साझा सरकार बनाया है, वहां लगभग सभी जगह पर में यही स्थिति परिस्थितियां हैं। और कांग्रेस जो है इस वक्त तमाम उन प्रदेशों में भी छत्तीसगढ़ के साथ साथ गुटबाजी से जो हावी है उसकी
गुटबाजी से त्रस्त है। और ये सारी जो बातें हैं, राजीव गांधी जी ने इनके जो राहुल गांधी जी ने इनके नेतृत्वकर्ताओं को, चाहे वो केरल की बात करें, शशि थरूर की बात करें, पंजाब की कार्यकर्ताओं, तो ये लगातार सभी जो बातें हैं वो राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंच रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जाकर के सभी नेतागण जो है वो अपना रोना धोना कर रहे हैं। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस एक तरफ जो है वो टीएस बाबा, एक तरफ जो है वो भूपेश बघेल जी, एक तरफ जो है वो दीपक बैज जी। ठीक है। ये सभी खींचतान में लगे हुए कि और कौन रिंकी जी, अपने आदमी को कैसे ठीक है आगे आलोक बढ़ा जी, सकता आलोक है, जी वापस इसी आएंगे, प्रयास में संगठन मजबूत ठीक है नहीं पा वापस रहे। आएंगे आलोक जी वापस आएंगे। हमें रिंकी पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता ने भी ज्वाइन कर लिया है, रमेश पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। रिंकी जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे आलोक जी से, तो आलोक जी ने कहा कि संगठन सृजन है, अच्छा है, कीजिए, लेकिन पहले खुद ही एकजुट हो लीजिए, उसके बाद अगर संगठन सृजन करेंगे तो शायद और बेहतर तरीके से हो। कैसे देखती हैं रिंकी जी? देखिए, सबसे पहली बात तो संगठन सृजन अभियान कोई, मैं बता दूं, हमारा जो संगठन सृजन अभियान है कोई कागजी नहीं है। ये कांग्रेस का जमीनी पुनर्गठन है एक प्रकार से। आज देश के 14 राज्यों में हमारे यहाँ 525 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है और 6 राज्यों में जो अभी इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हम लोग बातें नहीं करते हैं। ये हमारे यहाँ कांग्रेस कभी भी बातें नहीं करती, समयबद्ध तरीके से कार्यवाही करती है। हमारा जो संगठन सृजन अभियान है ये जमीनी स्तर के लोगों को मौका दे रही है। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों भाजपा के लोगों को इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दर्द हो रहा है, क्या उनसे देखा नहीं जा रहा है। ये सब हमारे यहाँ जो जिस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि वो प्रशिक्षण को लेकर के उल्टी सीधी बातें कर रही है। अभी जैसे कि इन्होंने मुझे जो बाइट अभी सुनाई गई, जो हम लोगों ने अभी सुना, तो उसमें आपके यहाँ प्रशिक्षण पर बात कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहली बात की ये जो प्रशिक्षण की बात करें तो कांग्रेस की चिंता छोड़कर इनके अपने मंत्रियों को ही प्रशिक्षण देना चाहिए, जो आए दिन महिलाओं के सम्मान पर सवाल उठाते हैं, आए दिन हमारी जो ये संविधान की मर्यादा पर सवाल उठाते हैं। तो प्रशिक्षण तो सबसे पहले उनको देना चाहिए। और जहां तक ये बात अनुशासन की बात हमारे यहाँ ये जो करे, तो अनुशासन हमारे यहाँ कांग्रेस में ये इस अभियान के तहत अनुशासन भी प्रशिक्षण सिखाया जाता है। इनके यहाँ क्या है? इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, आए और पाक साफ करके धुल गए। बैलों की भी बात इन्होंने कही। इनके सबसे पहले मैं डिबेट की है, इन्होंने जो बाइट आपने जो सुनाया मैं उसकी बात कर रही हूँ। इन्होंने जो बैलों की बात कही, तो ये जो बैल की बात करने वाली सरकार है ना, ये खुद रिमोट कंट्रोल से चल रही है। ये क्या बात करेंगे? इनके खुद की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है, पहले उसको तो देख ले। हमारे यहाँ तो AICC दिशा निर्देश कर रहा है और दिशा निर्देश प्रकार इनके यहाँ तो ना प्रशिक्षण है, ना इनके यहाँ समीक्षा है, ना किसी से राय मशवरा लिया जाता है। इनके यहाँ तो डायरेक्ट ऊपर से ठीक आदेश होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। और दूसरी पूरा मुझे पूरा जवाब देने दीजिए। जल्दी जी देखिए, इन्होंने रिमोट कंट्रोल द्वारा इनकी सरकार चल रही है, ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, हम पर उंगली उठा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि बीजेपी जो है, बीजेपी को आरएसएस का सक्रिय संगठन इनको उसका बल मिला हुआ है। ठीक है, चलिए रिंकी जी, ठीक है रिंकी जी वापस आते हैं, रमेश जी को इन कर लेते हैं। रमेश जी, इससे पहले भी जब हमारी चर्चा हुई थी, हम जब डिबेट में बैठे थे, तो आपने बताया था कि कांग्रेस अपनी पुरानी शक्तियां भूल गई एक तरह से। निगम मंडल की जब हम बात कर रहे थे, क्या ये भी एक इसी तरह की प्रक्रिया है? चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि आप जल्द से जल्द करें, क्योंकि आप लेट लतीफ कर रहे हैं, इस चक्कर में संगठन अभियान भी पिछड़ रहा है। रमेश जी कैसे देखते हैं? अभिनय जी, मैं फिर वही बात कहूंगा कि जब बात होनी चाहिए तो गहराई से होना चाहिए। मैं हमारी कांग्रेस की जो बहन है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कांग्रेस की पुरानी संगठन की रीति नीति का अध्ययन करने। कांग्रेस में आज भी ये जो जिलाध्यक्षों की बात कर रहे हैं, मैं एक बात कहूंगा कि कांग्रेस में एक संगठन होता है सेवा दल, जो किसी भी लाभ के चक्कर में नहीं पड़ता, वो केवल सेवा में जुटा रहता है। कांग्रेस की सेवा में, कांग्रेस के विस्तार में, कांग्रेस के नेताओं की जो वैचारिक पृष्ठभूमि होती है उसको लोगों के बीच पहुंचाने तक का कांग्रेस में सेवा दल आज मृत प्राय है। कांग्रेस के संगठन की जब भी बात होती है तो सेवा दल की कभी बात नहीं होती, जबकि सेवा दल ही वो एक
अनुषांगिक संगठन है जो धरातल पर उतर करके बहुत मजबूती के साथ काम करता है। बाकी के जो संगठन है उसके नेता बड़े नेताओं के इर्द गिर्द परिक्रमा करने में लगे रहते हैं। तो कांग्रेस महिला संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, युवा संगठन, छात्र संगठन, यहाँ तक कि गांव में युवक मंगल दल समितियों के माध्यम से कांग्रेस कभी संगठन को अपने विस्तार देकर के मजबूती दिया करती थी। चलो अच्छी बात है कि कांग्रेस ने संगठन की मजबूती की ओर ध्यान दिया। मैं पिछले लोकसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बहुत सीनियर नेताओं से मेरी बात हुआ करती थी, तो मैं जब संगठन की बात करता था तो कांग्रेस के नेता कहते थे, अरे यार कहां संगठन के चक्कर में पड़े हो, कांग्रेस तो माहौल पे चुनाव लड़ा करती है, माहौल पे चुनाव जीती। तो हमें खुशी इस बात की है कि कम से कम कांग्रेस ने संगठन पर ध्यान दिया। और जैसा कि अभी प्रवक्ता ने बताया कि प्रशिक्षण भी देने जा रहे हैं, उसमें राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और संगठन का कांग्रेस ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि जितने भी राजनीतिक दल है बिल्कुल उनको अपने संगठनात्मक रूप को देकर के उनमें अनुशासन की भावना, शुचिता की भावना, एक आदर्श की भावना स्थापित करना चाहिए ही। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से आपने कहा कि संगठन तो कुंजी ही है, एक तरह से आपका जो पहला कदम है वह संगठन बनाकर ही आप राजनीतिक दल के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। आलोक जी, आपने जब आरोप लगाए थे तो आरोप के प्रत्यारोप ये सुनने को मिले कि आप तो खुद इस तरह से करते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि देखिए आपकी जो बैलगाड़ी के बैल हैं वो अलग अलग जा रहे हैं? इसका आधार क्या है आलोक जी? एक कहावत है हिंदी में कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, और कांग्रेस वही प्रयास कर रही है। जब अपने संगठन सृजन में आप बात करते हैं अनुशासन की, आप बात करते हैं संगठन सृजन की, लेकिन आपके संगठन का निर्माण आपके बड़े स्तर के नेतृत्वकर्ता जो है अपने अपने पसंद के कार्यकर्ताओं को बिल्कुल निचले स्तर से ना उठा करके जो नाम आते हैं वो ऊपर स्तर से आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में यही अपनी बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपकी या होती है, हमारे यहाँ अपनी नहीं बात होती कर है। लूँ, सारी बात चीजें करूँ तो आपकी अपनी बात ठीक है, करिए। रिंकी जी आपका सवाल मैंने पहुंचाया, जवाब ले लीजिए, फिर आपसे भी बात करेंगे। ठीक है, जब सभी स्तर से आप नेता बनाएंगे और परिक्रमा करने वालों को यदि आप अवसर देंगे तो यही स्थिति, यही परिणाम आपको सभी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चुनावों में देखने को मिलेगा। वही कांग्रेस की परिणति है। जब आप एक परिवारवाद के पीछे भागते खड़े रहेंगे, संगठन का निर्माण जो है वो जमीनी स्तर से होता है, और जमीनी स्तर से जब आप नेताओं को ऊपर लेकर के आते हैं तब आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए नितिन नवीन जी ने 45 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त कर लिया। एक कार्यकर्ता के लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे हम गर्वान्वित महसूस करते हैं कि आज हम में से कोई एक व्यक्ति उस सबसे बड़े मुकाम पर पार्टी के पहुंच गया। ये बात आज मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी से संभव ही नहीं है कि गांधी परिवार के साये से ये बाहर आ सके। दूसरी बात, आज वो हमारी दीदी जो है वो कह रही थी आरएसएस जो है प्रासंगिक संगठन है, तो भाई ये हम सबकी खुशकिस्मती है और ये हमारी नहीं है। आरएसएस के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। मैं आज फिर से इस बात को दोहराऊंगा, वो चाहे कांग्रेस का भी व्यक्ति हो, चाहे अन्य किसी समाज का किसी अन्य, वो आइए, अनुशासन सीखिए, संगठन सीखिए और जाइए अपनी पार्टी में, आप अच्छा काम करिए। किसने मना किया? आपने तो अपने पार्टी के अंदर सेवा दल को मृतपाय करके रखा हुआ है, इसकी बात जो है की जाती है। जी ठीक है आलोक जी, ठीक है। रिंकी जी, आप पर सीधे आरोप हैं कि देखिए पावर जो स्ट्रक्चर है आपने कुछ इस तरह का बना रखा था कि ये जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं इनको तो आपने कुछ ही समय पहले बनाया, नहीं तो एक ही परिवार के इर्द गिर्द पूरा चाहे पार्टी की पावर हो या फिर सत्ता की पावर हो वह घूमती रहती थी। रिमोट से प्रधानमंत्री चलाने वाले लोग हमें बता रहे हैं छत्तीसगढ़ में रिमोट से सीएम चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आलोक जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली बात की सुनिए, सबसे पहले मैं इनका ही जवाब दे देती हूँ। ये जो बार बार जो आरएसएस का और इसका उसका गुणगान कर रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि बीजेपी जो है ना वो आरएस के सक्रिय संगठन के बल पर कार्य करती है।
ये कार्यकर्ता बीजेपी के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक आपको मनाही नहीं है जो है। रिंकी जी, आप पहले मेरी बात आप भी सुनिए। आइए, आपके ऐसे पास ज्वाइन करिए, राष्ट्रीय संगठन मैं है। बता रही हूँ ना। आलोक जी, सुनिए पहले। आलोक जी, आलोक जी, बात सुनिए। जवाब पूरा बीजेपी करने के दीजिए, पास आपको पूरा मौका मिला जी। हाँ, देखिए, बीजेपी के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन है और उसी के रिमोट कंट्रोल पर ये कार्य करती, तो संगठन सृजन जो है तो इनका तो वहीं से हो जाता है। इनका वही है, जो वो तय करेगी वही उन्हीं के आदेश तो पर ये रिंकी कार्य जी, करती है। रिंकी तो जी इनको सबसे कहाँ- रिंकी और जी दूसरी सत्ता बात- में दूसरी रिंकी बात- जी सबसे जी, पुराना दल आपका है और सत्ता में भी आपका दल सबसे ज्यादा समय तक रहा है, फिर भी संगठन आपका मजबूत देखिए- नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, हमारे यहाँ मैं आपको सबसे पहली बात ये बताऊं कि संगठन सृजन अभियान का उद्देश्य है हमारा कि जो जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता है, जो इतने दिनों से जो जुड़े हुए हैं, जो काफी दिनों से वहां समय दे रहे हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। जहां तक SC, ST, OBC वर्ग है, अल्पसंख्यक है, इन लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए, और जहां तक है संवाद, हमारे यहाँ AICC जो है वो दिशा निर्देश करता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रदेश, जिला और जो जमीनी स्तर के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं, उनसे भी राय मशवरा लिया जाता है, उनसे भी संवाद किया जाता है, चर्चा किया जाता है। उनको फिर सामने लाने का, उनको भी सामने लाया जा रहा है कि आप भी आइए, आपको भी मौका दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इस संगठन सृजन के अभियान के तहत कहीं ना कहीं कार्यकर्ता इसे जो है पीढ़ी परिवर्तन के रूप में भी देख रहे हैं। पीढ़ी परिवर्तन में नए लोगों का उदय हो रहा है, उनको मौका मिल रहा है, पार्टी को नई ऊर्जा और नई दिशा का पार्टी में संचार हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ गलत हो रहा है? जी ठीक है। रमेश जी, मैं आपके पास सवाल के साथ आऊंगा कि देखिए, रिंकी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पीढ़ी परिवर्तन के तौर पर इसे देखा जा सकता है। क्या आप भी ऐसे ही देखते हैं? चूंकि आप लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति को फॉलो कर रहे हैं, कई मामलों को आपने कई जो है बदलते हुए पहलू देखे हैं, तो क्या आप इसको सच में पीढ़ी परिवर्तन के तौर पर देखते हैं? देखिए, मैं संगठनात्मक ढांचे में कांग्रेस की हमेशा तारीफ करता रहा और आज भी तारीफ करूंगा कि कांग्रेस का जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर रहा है वो किसी दल का नहीं रहा है। ये अलग बात है कि वो धीरे धीरे निष्क्रियता की ओर बढ़ गए। हमारी दीदी अभी बात कर रही थी कि हमको ओबीसी का मौका देना है, SC ST को मौका देना है, अल्पसंख्यक को मौका देना है, माइनॉरिटी को मौका देना है। मैं फिर बता रहा हूं कि कांग्रेस के संगठन में वो सारे स्ट्रक्चर थे कि ओबीसी का भी एक अनुसांगिक संगठन था, SC ST का भी अनुसांगिक संगठन था, माइनॉरिटी का भी अनुसांगिक संगठन था, यहां तक कि सवर्णों की भी एक टीम जो काम करती थी उसका भी एक अपना स्ट्रक्चर बना हुआ था। आज वो सारे स्ट्रक्चर इनएक्टिव मोड में है, निष्क्रिय मोड में है। आप बताइए, कांग्रेस में ओबीसी मोर्चा का कौन सा नेता राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है या स्थानीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है या ग्रामीण या तहसील स्तर पर ख्याति प्राप्त है? इसी तरह से SC ST में बता दीजिए, इसी तरह से आप अल्पसंख्यक में बता दीजिए। पहले की कांग्रेस में ये सारे चीजें बाकायदा सबको अधिकार प्राप्त होते थे और वो अपने अपने तरीके से सक्रिय रहते थे, तो उसमें आपको किसी को एक कहने की जरूरत नहीं है हमको किसी का मौका देना है। सारे लोग अपने अपने फोरम पे काम करते दिखते थे। आज ये बातें नहीं है। अगर संगठन सृजन कांग्रेस कर रही है तो उनको इन सारे स्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहिए, बिल्कुल ताकि बिल्कुल किसी को भी ये कहने का अवसर न मिले कि आज मेरे को अवसर नहीं मिला। जी, ये चीजें होनी चाहिए। जी बिल्कुल। रिंकी जी, ये तो सवाल है ही है कि देखिए, जब आप संगठन सृजन के तहत आगे बढ़ रहे हैं, तो जिस तरह से पहले जैसे सेवा दल का भी नाम लिया रमेश जी ने कि सेवा दल हुआ करता था, लेकिन अब उसकी प्रासंगिकता या तो खत्म कांग्रेस के हिसाब से हो गई होगी या जो भी कारण है, तो कम से कम उन स्ट्रक्चर्स को रिवाइव करना ठीक है। और दूसरी बात कि इतनी जो है एक तरह से कड़े निर्देश क्यों देने पड़े कांग्रेस अध्यक्ष को कि देखिए आपको डेडलाइन दी जाती है, आपको करना ही करना है, इस तरह की नौबत क्यों आई? अगर कांग्रेस संगठन और जल्दी होना चाहता है, क्योंकि चुनाव एक के बाद एक आते रहेंगे। देखिए, समय सीमा ऐसी कुछ भी नहीं है। आप आपको ये गलत जानकारी है कि यहाँ पर डेडलाइन ऐसी दी जा रही है। देखिए, ये दिशा निर्देश दिया जा रहा है और दिशा निर्देश को आप ऐसे मतलब ऐसे मत
कहिए कि डेडलाइन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा एआईसीसी जो है वो दिशा निर्देश दे रहा नहीं, है। मेरा केवल वो लक्ष्य एक से रास्ता मतलब दिखा था रहा रिंकी जी, है, रिंकी जी लक्ष्य के तहत समय आगे सीमा बढ़ता है आपने ना, कोई समय सीमा, संगठन हो, कुछ भी हो। समय सीमा आपने कहा, तो समय सीमा कोई दबाव नहीं है, ये जवाबदेही है। भाई जवाबदेही तो उनको लेनी पड़ेगी ना सामने वाले को, तो ये जवाबदेही है, ये कोई समय सीमा नहीं है। और भाजपा में तो सब कुछ दिल्ली से तय होता है। अब आप बोलिए, अब वहां पर क्या होता है? भाजपा में तो सब कुछ दिल्ली से होता है, हमारे अरे यहाँ तो सब चीज रिंकी जी, बातचीत करके होता है रिंकी ना जी, सर। तय कहीं से भी कुछ भी हो, उन लोगों ने अपना जो है कार्यकर्ता अभियान चलाया, कार्यकर्ता उन्होंने बढ़ाए, और भले ही झूठे बढ़ाए हों, लेकिन इतने बड़े नंबर तक वो कार्यकर्ताओं को ले गए कि ये भी अपने आप में एक केस स्टडी बन गई है कि इतने कार्यकर्ता हो कैसे सकते हैं। क्योंकि मोबाइल ऐप के जरिए भी मिस कॉल मार दीजिएगा तो भी कार्यकर्ता बन जाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। आलोक जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगा कि कार्यकर्ता अभियान आपने चलाया, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता आपकी बन गए, लेकिन संगठन के जो उच्च लेवल पर आप जब पहुंचे तो इसमें भी आपको इतने एक्सटेंशन देने की जरूरत पड़ गई। लेकिन बहुत अच्छी बात है, अब तो देखिए नवीन आपके बन ही गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आखिर ये डेडलाइन आप में भी इतनी पिछड़ती क्यों चली गई? आलोक जी, सवाल तो उठना ही चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व का सवाल है, तो वो नेतृत्व करता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पूरे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की दिशा और दशा तय करेगा, इस राष्ट्र की दिशा और दशा तय करेगा, इस राष्ट्र के निर्माण में, इस राष्ट्र को विकसित भारत में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना योगदान प्रदान करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के चुनाव के लिए मैं समझता हूँ पार्टी ने अपना समय लिया और बिल्कुल सही समय पर सही निर्णय लिया। जहां तक आज हम कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस के इतिहास की तरफ जाए तो जिस पार्टी का निर्माण ए.ओ. ह्यूम ने किया था, किस लिए किया था कि अंग्रेजों को इस देश से सुरक्षित पैसेज मुहैया कराया जा सके, और उसी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आजादी की लड़ाई लड़ी गई, जिसके लिए सुरक्षित पैसेज के लिए इस पार्टी का निर्माण किया गया। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों के जाने के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद इस पार्टी का अब कोई औचित्य नहीं है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी के शब्द थे। लेकिन केवल और केवल अपनी महत्वाकांक्षा और अपने लालच से, सत्ता प्राप्ति की लालच से गांधी परिवार ने उस कांग्रेस पार्टी को बनाए रखा और लगातार। ठीक है, ठीक है आलो, ठीक है रिंकी जी, ठीक है, समर्थन संगठनों को लेना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें जमीनी स्तर तक अपनी पहुंच बढ़ानी है। रिंकी जी, चूंकि समय हमें इतनी ही चर्चा की जो है अनुमति देता है। रिंकी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी बहुत शुक्रिया, रमेश जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से कांग्रेस संगठन को और मजबूत करने के लिए आगे बढ़ती जा रही है, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि डेडलाइन की अगर हम बात ना भी करें, समय सीमा एक ऐसी बात है कि लक्ष्य के तहत अगर आपको आगे बढ़ना है तो लक्ष्य आपको तय करके ही चलना पड़ेगा। देखना होगा कांग्रेस कितना मजबूत अपना संगठन कर पाती है, और आने वाले समय में इसका एक वाटर टेस्टिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।